हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद अपने चैनल लर्न एंड अर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर अपना एटीएम पिन आप भूल गए हो तो फिर से जो है आप कैसे जनरेट कर सकते हो। मुझे बहुत सारे कमेंट आपके मिल रहे हैं लगातार, तो आज यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देखिए आप। एटीएम पिन अगर हम भूल जाते हैं तो मिनटों में कैसे जो है दोबारा हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। दोस्तों, ऐसा जो है बहुत बार होता है कि हम लोग एटीएम का पिन भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और आप बहुत सारे डेबिट कार्ड यूज करते हो या फिर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। सबका पासवर्ड रखना याद रखना बड़ा मुश्किल है। अब उसके साथ भी बहुत सारे और भी काम होते हैं। जीमेल अकाउंट का पासवर्ड याद रखना, फेसबुक का याद रखना, एक साथ सब कुछ याद रखना जो है मनुष्य के दिमाग के लिए उतना जो है पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे में बहुत सारे लोग जो है भूल जाते हैं। ठीक है, कोई कभी ऐसा होता है। तो आज मैं जो है आपको बताऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या एटीएम अगर आपके पास यूज कर रहे हो तो कैसे आप जो है उसमें जो है आप अपना पिन अगर भूल गए हो तो कैसे जनरेट कर सकते हो। किसी भी बैंक में का एटीएम कार्ड हो, अगर ये वीडियो आप देखोगे तो आपको जो है एक नॉलेज मिल जाएगा कि एटीएम पिन कैसे जनरेट करना है। फिलहाल इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं बता रहा हूँ आपको। एटीएम पिन अगर भूल जाते हो तो कैसे उसको जनरेट करना है। बहुत सरल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, दो तरीका बताता हूँ। पहला तरीका है जिसमें कि आपको एसएमएस करना होगा। ठीक है, आपका जो बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी नंबर से एक रजिस्टर एक एसएमएस करना है। सबसे पहले आपको एसएमएस में लिखना है पिन, PIN पिन। उसके बाद जो आपका एटीएम कार्ड है उसका लास्ट का 4 डिजिट का नंबर लिखना है आपको। एटीएम कार्ड में लिखा होता है, आप देख सकते हो। उसके बाद स्पेस देके देखिए, पिन के बाद स्पेस है और फिर ये नंबर लिखने के बाद फिर स्पेस देना है, और अकाउंट नंबर जो है आपका बैंक का उसका लास्ट 4 डिजिट जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, स्पेस देकर। और ये जो एसएमएस है आपको भेज देना है 567676 पर। आपके जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट है उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसी से आपको भेजना है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ऐसा करते ही जब आप ऐसा करोगे तो आपके मोबाइल पर एक अस्थाई जो है पिन नंबर आ जाएगा। वो परमानेंट परमानेंट नहीं होगा। वो पिन नंबर जो है 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। 24 घंटे के अंदर जो है आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी एटीएम कार्ड पर जा एटीएम मशीन पर जाकर, कहीं भी होगा, वहां पर जाके आप वहां पर जाके अपना वहां पर आपको उसका यूज करके जो है आप फिर से एक नया पिन जनरेट कर सकते हो रिसेट ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, रिसेट कैसे करना है उसका भी वीडियो मैंने दिया है आपको, आप वॉच कर लेना। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसका भी वीडियो फिर से बना दूंगा। ठीक है, रिसेट करके अपना नया पिन आप जनरेट कर सकते हो। टेम्प्रोरी पिन तो आपको मिल गया, उसके हेल्प से आप जो है एक परमानेंट पिन आप जो है एटीएम मशीन के द्वारा आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका मोबाइल के एसएमएस के माध्यम से पहला तरीका। अब दूसरा तरीका है कि अगर आप एटीएम पिन भूल गए हो, एटीएम कार्ड आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले जो है किसी भी स्टेट बैंक के एटीएम मशीन पर चले जाइए, वहां पर अपना कार्ड घुसाइएगा तो आपको जनरेट पिन का ऑप्शन मिलेगा। जनरेट पिन का ऑप्शन डालिएगा तो वहां पर आपसे अकाउंट नंबर पूछेगा और मोबाइल नंबर पूछेगा, वो डाल दीजिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी कोड आ जाएगा। वो आपका टेम्प्रोरी पिन होता है। ठीक है, वो टेम्प्रोरी पिन 24 घंटा के लिए वैलिड होता है। उसी पिन के हेल्प से जो है उसी मशीन पर जो है आप जो है अपना फिर से पिन जो है नया वाला जनरेट कर लीजिएगा। फिर से रिसेट करके आप अपना पिन जनरेट कर सकते हो। तो दो तरीका है, इस दोनों तरीका का इस्तेमाल करके जो है आप यहाँ पिन को है आप जनरेट कर लीजिए और फिर आराम से उसको काम करिए। बिल्कुल तुरंत जो है मिनटों का काम है, इसमें आपको देर भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये दो तरीका है, इसके माध्यम से एटीएम पिन भूल गए हो तो आराम से उसको आप जनरेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को दबा दें और मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। मेरे सोशल लिंक्स को फॉलो करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें।
कॉल करके अगर मुझसे बात करना है तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, कभी भी बात कर सकते हो। दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए बात करने के लिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को दबा दें। कोई क्वेश्चन हो, डाउट, एडवाइस हो, वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दीजिए। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दें और वीडियो पे एक लाइक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले वॉच करने के लिए मिलता रहे। धन्यवाद।